तयंग जोंगकुक की तरफ पलटकर अपनी नीली आंखों से उसे देखकर कहता है, पूछो। जोंगकुक कहता है, क्या? तयंग कहता है, जो तुम यहाँ बोलने आए हो वो ही बोलो। जोंगकुक धीरे से अपनी नज़रें झुका लेता है। जब तयंग की इंटेंस नज़र उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाने लगता है, जोंगकुक तयंग से नज़रें चुराने लगता है। और ऐसे भी जोंगकुक ये बात समझने के लिए अभी बहुत छोटा था। तयंग के देखने का जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। उसके आंखों में जोंगकुक के लिए चाहत साफ दिखाई देता है। जोंगकुक कहता है, वो एक्चुअली मेरे ग्लासेस जब मैं रिवर में जंप किया था मुझे लगा शायद आपने डॉग पे देखा होगा। तयंग शांत आवाज़ में कहता है, वेल आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट। तयंग धीरे से सोफा से उठकर जोंगकुक की तरफ चलने लगता है। तयंग जोंगकुक की तरफ चलते हुए कहता है, हो सकता है मैंने हाइड कर दिया हो। तयंग की बातें सुनकर जोंगकुक की आंखें वाइडन हो जाता है। जोंगकुक शॉकिंग आवाज़ में कहता है, व्हाट? जोंगकुक इतनी शॉक्ड हो गई कि उसने तुरंत अपना हेड ऊपर उठाया। मेरे ग्लासेस, क्या आपने सच में हाइड किया है? तयंग जोंगकुक की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? जोंगकुक चेहरा ऊपर करके तयंग के चेहरे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, इज़ ही ट्राइंग टू टीज मी अगेन? क्या वो मुझे फिर से टीज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? फिर कहता है, मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ किया होगा। तयंग कहता है, क्यों? तयंग अपना हेड टिल्ट किया जैसे उसे मज़ा आ रहा हो। उसके ब्लैक हेयर जो उसके फोरहेड पे हल्की सी मूवमेंट में थे बिल्कुल क्रो की फेदर जैसा लग रहे थे। जोंगकुक कहता है, क्योंकि दैट्स इविल, दैट इज रूड सर ड्यूक। यंग अपने पैर जमीन पे और ज़्यादा टाइट किए ताकि जोंगकुक पीछे ना हटे। इतने दिनों तक बोगम के साथ क्रूस के नेस्ट में ढूंढने के बाद उसने फाइनली हिम्मत जुटाई थी यहाँ आने की। चाहे वह तयंग को पसंद नहीं करती हो, लेकिन कम से कम ड्यूक से बात तो कर सकता है ना। अनलाइक क्रूज, उसे लगा था बेटर होगा कि दोनों सस्पेक्ट काउवे को और ड्यूक में से एक को एलिमिनेट कर ले, पर अब जोंगकुक श्योर नहीं था। तयंग के कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स उसकी सोच और ज़्यादा बिगड़ दिया था। कुछ वक्त तक दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते रहे बिना कुछ बोले। वो मोमेंट और लम्हा चल सकता था अगर बटलर एक अर्जेंट टेलीग्राम और मेल के साथ एनेक्स में वापस न आता। जोंगकुक तयंग से कुछ और पूछना चाहता था। तयंग भी जोंगकुक को इतनी आसानी से एनेक्स से जाने नहीं देना चाहता था। जोंगकुक विंडो की तरफ मूव किया। उसके चिक्स पर हल्का सा ब्लश था। बटलर से लो कन्वर्सेशन के बाद तयंग एक साइड से जोंगकुक को देखता है। उसके रेड लिप्स हल्की सी स्माइल आ जाता है उसमें। या शायद जोंगकुक को ऐसा लगा क्योंकि उसके पास ग्लासेस नहीं थे तो सब कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। जोंगकुक कहता है, आए। जोंगकुक अपनी सारी हिम्मत जोड़ के कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तयंग ने उसका चिन सॉफ्टली लिफ्ट करते हुए दरवाजे की तरफ इंडिकेट करता है। वो एक कोल्ड और स्ट्रेट जेस्चर था जिसे वह क्लियरली कह रहा था कि जियोन जोंगकुक के लिए अब यहाँ जगह नहीं है। जोंगकुक तयंग के सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करके जल्दी से एनेक्स छोड़ देता है। मस्टर्ड सूट में तयंग अपने फ्रेंड्स और काजिन और फियांसे आयु के साथ बैठा हुआ था। तभी जिमिन कहता है, एक बात, तुम्हारा इस सडन वियर्ड हॉबी क्या है ए? जिमिन गोल्डन केस को पजल्ड नज़र से देखने लगता है। उसके अंदर एक गोल्डन बर्ड थी जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब तुम बर्ड पालोगी और खुद ही उसे शूट भी करोगी? जिमिन के इस जोक पे सब लोग रिसेप्शन रूम में हंसने लगता है, लेकिन तयंग बस हल्की सी चकल करता है इस बात पे। पर तयंग जिमिन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब तक सर्वेंट शैंपेन लेकर अंदर आ गए थे। आज किम मेंशन में एक ह्यूज डिनर रखा गया था, सब रिलेटिव्स के समर गैदरिंग के सेलिब्रेशन के लिए। डिनर के बाद तयंग, आयु, जिमिन और उनके एज ग्रुप के बाकी एरिस्टोक्रेट्स रिसेप्शन रूम में शिफ्ट हो गए, वो भी आयु के स्पेशल रिक्वेस्ट पे। वो लोग मास्टर स्वीट रिसेप्शन रूम में थे जो यूजुअली सिर्फ तयंग का प्राइवेट स्पेस होता था। तयंग रेयरली अपना पर्सनल स्पेस किसी के साथ शेयर करता है, पर आयु के लिए उसने ये परमिशन जेनरसली दे दिया है।
ताइयांग और आयु की एंगेजमेंट रिलेटिव्स के लिए ऑलमोस्ट कॉन्फर्म थी। सबको क्लियर था कि हर साल काउंटेस अपनी बेटी के साथ आरविश क्यों आती थी और किम फैमिली उनका वेलकम इतना स्पेशल तरीके से क्यों करता था। ये एंगेजमेंट किसी के लिए शॉकिंग नहीं था, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई नेचुरल चीज़ सच हो गई हो। लोग ज़्यादा शॉक्ड तब होते अगर तयंग किसी और लड़की को चुना होता। जोब कहता है, लगता है उस बार्ट को नहीं पता ड्यूक तयंग का असली नेचर क्या है। जब वो बार्ट ओपन केस से निकाल के तयंग के शोल्डर पर बैठ गई, जिमिन जोर से हंस पड़ता है। तयंग के कजिन यूंगी कहता है, एक बार्ट जो उसी पे फिदा हो गया हो जो बर्ड्स का हंटर है, इसे फूलिश कहूँ या फिर बेचारा। यूंगी के वर्ड्स में मजाक भी था और थोड़ी सी टंग खिंचाई की तरह भी महसूस हो रहा था तयंग को। बट ड्यूक तयंग के फिंगर पे जाके बैठ गया। जब उसने हाथ बढ़ाया, जिमिन आयु से पूछता है, आयु वैसे इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। सबकी नज़र अब आयु पर थी। जिमिन के क्वेश्चन के बाद आयु कहती है, मुझे नहीं पता। आयु हल्की सी नज़र उस बार्ट पर डाली जो तयंग की उंगली पर शांति से बैठा हुआ था। आयु कहती है, तुम इसे फूलिश कह सकते हो, लेकिन एक परफेक्ट एक बेचारी फूलिश बार्ट कह सकते हो। आयु एक डिप्लोमेटिक जवाब पे एक और हंसी की लहर रिसेप्शन रूम में सुनाई देता है। रिसेप्शन रूम में सब लोग एक दूसरे से काफ़ी पुराने थे। सेम फैमिलीज, सेम इंटरेस्ट, सेम लेगेसी। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ किसी बाहर वाले की एंट्री मुश्किल थी। उस बार्ट का नाम क्या है? आयु फ्रेंडली स्माइल के साथ कहती है, अगर नाम नहीं दिया अभी तक तो चाहो तो मैं नाम रख दूँ। तयंग कहता है, इट्स नॉट वर्थ योर एफर्ट माई लेडी। तयंग उस पर एक नज़र डालता है और मुस्कुराता है। वो स्माइल पहले जैसी ही थी, लेकिन कुछ तो था उसमें थोड़ा अलग। अ बर्ड इज जस्ट अ बर्ड। तयंग का जवाब कोल्ड था, बिल्कुल अलग था। वो बर्ड जो उसके फिंगर पे बैठा था। जिमिन कहता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, बेचारी स्टूपिड बर्ड। जिमिन थोड़ा आवाज़ करता है, थोड़ी सी सिंपैथी के साथ। वो उस पर्सन से प्यार करती है जो उसे एक नाम तक नहीं देता। सो सैड। जिमिन एक के बाद एक स्टूपिड बातें किए जा रहा था। शैम्पेन के साथ हंसी, टीजिंग और फैंसी कॉन्वर्सेशन लेट नाइट तक चली। सब लोग स्वीट से तब निकले जब रात काफ़ी गहरी हो गई थी। जब सर्वेंट्स रिसेप्शन रूम क्लीन करने आए, तब तयंग क्वाइटली मेंशन से निकाल गया एक नाइट वॉक पे। अब उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बस साइलेंस, उतना ही गहरा जितनी रात खुद गहरा था। ट्रैप तो लगा दिया गया है, तयंग मन ही मन सोचता है। अब देखना ये है, क्या उसने महसूस किया कि नहीं। ट्रैप ऑलरेडी सेट कर दिया मैंने, लेकिन एक चीज़ वो जानता था, वो गिव अप नहीं करेगी। इसलिए तयंग को पूरा यकीन था वो फंस जाएगी। तयंग रोज़ गार्डन से गुजरा। रात की हवा थोड़ी और ठंडी लगने लगी जब तयंग रिवर के पास से फॉरेस्ट में गया। फिर उसके स्टेप्स एनेक्स के सामने रुक गए, जहां मूनलाइट सफ़ेद चमक रही थी। एनेक्स के रिसेप्शन रूम में एंटर करके वो कंसोल टेबल के पास आ जाता है। उसके बाद तयंग ड्रॉयर खोलता है। वह नीटली प्लेस्ड ग्लासेस द मूनलाइट में एक हल्की सी चमक के साथ चमक रहा था। तयंग ड्रॉयर से जोंगकुक के चश्मे को हाथ में उठा लेता है, जैसे कोई अपनी कैनरी को हाथ में लेता है, बिल्कुल उसी तरह। फिर तयंग सोफे पर आकर लेट जाता है। तयंग बहुत ज़्यादा थक गया था। तयंग जोंगकुक के चश्मे को नीली आंखों से घूरते हुए मन ही मन सोचता है, मैं क्या चाहता हूँ इस बेड से, ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा। तयंग के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन वो इम्पेशेंट भी नहीं था। आई डिडेंट हैव एनी एक्सपेक्ट आंसर। जब पाकर लूँगा उसे तब समझ आ जाएगा शायद। आई डोंट नो, एक मामूली सी लड़की के लिए मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। ग्लासेस को ऊपर नीचे उछालते हुए तयंग वही बैठा रहता है। रात और गहरी होती गई। मूनलाइट थी, साइलेंस था। जोंगकुक को ग्लासेस के बिना चैन नहीं आ रहा था। जोंगकुक कहता है, इट वॉज ए क्रेजी एक्ट। जोंगकुक को पता था ड्यूक के एनेक्स में चुपके से घुसना एक कोई भी शाने इंसान नहीं करता है। हाँ, बस सो जाओ, कोई नींद नहीं है।
रात के इस टाइम पर ड्यूक के मेंशन में चोरों की तरह घुसने की। वो अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था और ये सब कुछ बोल रहा था, खुद से ही बातें कर रहा था। फिर कुकी थक के बेड पर आकर गिर जाता है। ब्लैंकेट में खुद को लपेट के अपनी आंखें जोर से बंद कर लिया उसने। जंगकुक फिर से बार बार आ रहा था, मेरे ग्लासेस। पर कुकी को नींद नहीं आ रहा था। वो श्योर थी अपने डिसीजंस को लेके। चाहे उसे पता था ये सब थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन उसे अपने ग्लासेस चाहिए था। जंगकुक अचानक उठकर बैठ जाता है। उसे यकीन था कि तयंग ग्लासेस मेंशन में ले गया होगा। डेफिनेटली एनेक्स में ही होंगे चश्मा। एनेक्स जो जंगल से बहुत ज़्यादा दूर था और रात काफ़ी हो चुकी थी। मूनलाइट इतनी ब्राइट थी कि डार्कनेस डरावनी नहीं लग रहा था। येस इट्स ऑल राइट कुकी, जंगकुक सॉफ्टली कहता है अपने आप को कन्विंस करते हुए। जंगकुक कॉटेज का डोर ओपन कर लेता है। सब जगह शांत था और चारों तरफ डार्कनेस थी। अंकल वांग का स्नोर ही शार्प सुनाई दे रहा था। जंगकुक डोर पे लटका हुआ लेस शॉल को उठा लेता है। उसके बाद जंगकुक क्वाइटली केबिन से निकल जाता है। हर बार जब उसका मन बदलने लगा, उसने याद किया वो सारे फ्रूट्स जो उसने कलेक्ट किए थे और जैम जो उसने बनाई थी, सब सिर्फ अपने ग्लासेस खरीदने के लिए। वो मेरे ग्लासेस हैं आफ्टर ऑल। जैसे ही ग्लिटरिंग स्केल्टर रिवर दूर से दिखाई देता है, जंगकुक अपने एंजाइटी को दबाने के लिए खुद से बात करना शुरू कर देता है। उसके सॉफ्ट ब्लोंड बाल जो कमर तक आते थे, उसके तेजी से बढ़ते कदम की रिदम में हल्की सी लहराने लगे थे। पर जितना सोचता हूँ, ड्यूक मुझे काफ़ी अजीब लगते हैं। जंगकुक के मन में एक रैंडम थॉट आ जाता है जब वो एनेक्स से जुड़ने वाले डॉक पे चल रहा था। ड्यूक को भी चमकीली चीज़ें पसंद हैं, जैसे कौवे को होती हैं। वो कंफ्यूज्ड सी थी और थोड़ी इरिटेट भी, लेकिन उसके फीट फाइनली एनेक्स के सामने रुक गया, जहाँ उसके ग्लासेस छुपाए गए थे। उसने तब नोटिस किया कि वो अभी भी पाजामास में थी, लेकिन फिर शार्क कर दिया। रात के इतने लेट वक्त कौन देखेगा मुझे? जंगकुक एक गहरी सांस लेता है और पहला कदम आगे बढ़ाता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था। जियोन जंगकुक का एक्शन एक बार फिर तयंग के एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं गया। जब उसने सुना कि कोई स्टेयर्स चढ़ रहा है, तयंग अपनी सांस और धीमी कर लेता है। चाहे तयंग डोर खुला छोड़ा था ताकि जंगकुक आसानी से घर के अंदर एंटर कर सके। जंगकुक फिर भी काफ़ी देर तक बाहर घूमता रहा और फाइनली हॉलवे के विंडो से अंदर आ गए। जंगकुक वो लड़की थी जो काफ़ी तयंग के एक्सपेक्टेशन को तोड़ती नहीं थी, लेकिन हमेशा एक हल्का सा झटका ज़रूर देती थी। तयंग सोफे पर स्टिल लेटा हुआ था। तयंग उसके फुट स्टेप सुनता है। हार्ड वुड फ्लोर का सॉफ्ट आवाज़ आता है। ड्यूक के कमरे के अंदर एंटर करने के बाद जंगकुक राहत का सांस लेता है। तंग साइलेंटली एक हल्की सी स्नीर करता है और अपनी नज़र सीलिंग से हटाकर नीचे लेकर आता है। ज़्यादा वक्त नहीं लगा जंगकुक को रिसेप्शन रूम के अंदर आने में। जंगकुक विंडो से अंदर तो आ गया था, लेकिन डार्कनेस के वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगकुक दीवारों का सहारा लेता है। आई कैंट सी एनीथिंग बिकॉज इट्स टू डार्क। और तयंग सोफे के ऊपर लेटकर मन में कहता है, आई वंडर। जब वो अंदर एंटर कर चुकी है, तो फिर वो अभी तक मेरे कमरे में आ क्यों नहीं रहा है? आखिर वो क्या कर रहा है? जो पहले थोड़ी स्टिफ और कॉशियस थी, फिर धीरे से एक स्टेप आगे बढ़ा है जंगकुक। अपनी सर्च उसने विंडो के पास से शुरू किया। डार्कनेस में अब आँखों को आदत हो चुकी थी। तयंग उसे शांत निगाहों से देख रहा था। जंगकुक पहले ड्रॉयर ओपन कर उसके अंदर चश्मा ढूंढने लगता है। तयंग कहता है, ये तो वो सीधा ड्रॉयर में ढूंढ रहा है, लेकिन उसे चश्मा ड्रॉयर में नहीं मिलेगा। जंगकुक कहता है, यहाँ नहीं है, तो फिर ये कहाँ जा सकता है? तयंग एक हाथ फोरहेड पर रखकर सोफे पर लेटा हुआ था और उसी हैंड में चश्मा है। और तयंग की आंखें जंगकुक के एवरी मोमेंट को देख रहा था और इसे एंजॉय कर रहा था। तंग जंगकुक को देखकर मन ही मन सोचता है, इन सब चीज़ों से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट वुमेन, शी इज़ द गर्ल, नो मोर। जंगकुक
आई थिंक आई विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट नाउ। मैं ड्यूक किम तायंग, मैंने ये बेचारा सा ट्रैप इसलिए लगाया था ताकि वो मेरे पास आए। तैंग उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक जब पीछे मुड़ता है, तैंग को सोफे पर बैठा हुआ देखकर जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, आप ये ड्यूक यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो पक्का पता चला था कि बिल्डिंग में आज पार्टी है। नहीं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब मैं क्या करूँ? ये सिचुएशन में कैसे एक्सप्लेन करूँ उससे? हाँ, जॉन्गकुक की सांसें फास्ट थी, आंखों में डर था। तयंग तुरंत जॉन्गकुक को रेड हैंडेड पकड़ लिया था। मून लाइट जो विंडो से अंदर आ रही थी, उसने जॉन्गकुक के ऊपर एक सॉफ्ट ग्लो डाल दिया था। जब वो टेबल के सामने खड़ी थी, तयंग अपनी आंखों को थोड़ा नैरो कर लेता है। तब तक जॉन्गकुक नेक्स्ट स्पॉट कैबिनेट की तरफ बढ़ चुका था। जॉन्गकुक वाइट नाइट ड्रेस जो एक थिन मटेरियल से बनी थी, क्लियरली उसका बॉडी लाइन दिख रहा था। उसकी नाइट सूट उसकी सिलेंडर बॉडी के अराउंड हल्की सी हिली हर एक स्टेप के साथ। तयंग मन में सोचता है, मैं क्या चाहता हूँ इस बेड से। तयंग ग्लासेस को टेम्पल पर सॉफ्टली स्ट्रोक करता है। उसका कोल्ड और स्मूथ टेक्सचर उसके थॉट्स को शांत करता रहा। तब तक जॉन्गकुक अब कंसोल टेबल के सामने आ गया था, जो सोफे के बिल्कुल अक्रॉस था जहाँ तयंग बैठा हुआ था। तयंग की नज़र उसके बैक पे थी, जो मून लाइट में और भी ज़्यादा हाईलाइटेड थी। तयंग धीरे से कहता है, ए लड़की। तयंग को अब अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया था। इस पैथेटिक ट्रैप के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा है उसके लिए, इस लड़की को पाने के लिए, योन जॉन्गकुक को, जो अब एक नाजुक सी लड़की नहीं रही थी। तयंग ग्लासेस को हाथ में हिलाते हुए फाइनली कहता है, आर यू लुकिंग फॉर दिस? जॉन्गकुक तयंग को देखने के बाद भी कमरे में सर्चिंग करना बंद नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा डार्कनेस के कारण तयंग ने उसे नहीं देखा। जॉन्गकुक जो अभी कंसोल टेबल का ड्रॉयर खोलने ही वाली थी, तयंग के वॉइस सुन अचानक मुड़ जाता है। ऐसा लगा जैसे वो गिर जाएगी। उसकी आंखों में होश उड़ा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपना मुंह ढांकने लगता है। तयंग धीरे से सोफे से उठ गया। अब तयंग अच्छे से बैठ जाता है, सोफा की बैक रेस्ट से टिके हुए, और मून लाइट में उसका चेहरा देखना शुरू किया, जो अब तक डार्कनेस में छुपा था। दो लोग, दो आंखें और एक मून लीट नाइट जिसमें सब कुछ कहीं चुप कर बहुत कुछ कह रहा था। तयंग के नज़र में जॉन्गकुक बिना किसी सहारे के कांप रहा था। चाहे वो अक्सर डेयरिंग बनने का नाटक करता था, लेकिन असल में वो हमेशा से ही इजीली स्केयर्ड रही है। बचपन से ऐसी ही थी। तयंग धीरे धीरे जॉन्गकुक की तरफ चलना शुरू किया, और साथ ही उसके जहन में उस छोटी सी लड़की की यादें घूमने लगी। वो जॉन्गकुक के कुछ कदम पहले रुक गया था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा नोटी वाला होने वाले हैं। आप लोग ही उसे सुनकर बताना कि एक नोबेल मैन को ये सब कुछ शोभा देता है। ड्यूक किम तयंग से आप सबको प्यार हो गया होगा। रियल किम तयंग से तो हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एज अ कैरेक्टर ड्यूक किम तयंग आप सबको कैसा लग रहा है? क्या आप सबको पसंद आ रहा है? प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, बाय।